जय जिनेन्द्र साहब, आज शुरू करें। शुरू करें साहब। जी सर, शुरू करते हैं। शमन भगवान महावीर स्वामी के आगे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर रविंद्रनाथ श्री विजयराजे महाराज के पावन चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण अपनी आत्मा को जगाने के लिए आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्यक ज्ञान द्वारा, सच्चा ज्ञान द्वारा, और सच्चा ज्ञान कहाँ मिलता है? तो आगम को पढ़ने से हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान सीखने से पहले हम एक पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञान वरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो, यही हम सबकी अंतिम आस है। तो उस और अगर हमें बढ़ना है तो हमें निरंतर सीखते रहना होगा, आचरण में लाते रहना होगा। तो एक ना एक दिन हम भी अपने सारे कर्मों को शेयर करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। आज अमावास्या पक्की पर्व है। 15 दिनों का जो भी पाप है उन सबका हमें दुक्कड़म बोलने का तो अवसर है। तो आप सभी आज प्रतिक्रमण करने का लक्ष्य रखें। तीसरा अध्ययन चल रहा था। तीसरा अध्ययन में आखिर की 2 गाथाएं बाकी थी। वो गाथाएं आज विशुद्ध धर्म आराधना से केवल बोधि लाभ। बोचा मानुषय बोए अपरिरुवे आह उयम उवम विशुद्ध शुद्ध में
केवलम वो ही बुझिया। सभी एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। बोचा मानुषय भुवे अपरिरुवे आह ऊयम ओवम विशुद्ध शुद्ध में केवलम वो ही बुझिया। आह ऊयम आयुष्य प्रयात अपरिरुवे अप्रतिरूप अनुपम मानुष्य बोए मनुष्य संबंधी भोगों को ऊंचा भोग अनुभव कर भी एवं पूर्व जन्म में विशुद्ध शुद्ध में विशुद्ध नियना अतिचार आदि से रहित सधर्म के आराधक होने के कारण केवलम निर्मल निष्कलंक बोहि बोधि को बुझिया अनुभव करता है। अगर हमने विशुद्ध आराधना की हो तो अंत समय में हमारे किए हुए धर्म से हमें विशुद्ध प्राप्ति मिल सकती है, अर्थात सर्व कर्म रज मैल को दूर करके हम सर्वार्थ सिद्ध मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य भव के जो भी भोग है उन सबको भोगता हुआ भी अगर पूर्व में अगर हमने ऐसे विशुद्ध कर्म किए हैं, विशुद्ध आराधना की है, तो ऐसा कोई ना कोई हमें निमित्त मिल जाएगा। उस निमित्त के कारण हम उन भोगों को छोड़कर हम शुद्ध आराधना की ओर बढ़ते हुए हम अपने ऊपर लगे हुए सारे कर्म रज्जु को साफ करके हम निष्कलंक बोध का अनुभव कर सकेंगे। आपने सुना होगा मरुदेवी माता का कि हाथी में बैठते बैठते उनके अंदर जब विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए थे, अपने बेटे को देखने के लिए गए थे कि वो कैसा होगा, क्या खा रहा होगा, कैसा चल रहा होगा उसका जीवन। वो देखने के बाद जब उनको पता चला, फिर उसके बाद उनके मन में जैसा यू टर्न आया कि ये संसार अनित्य है, कोई भी इसमें नित्य नहीं है, तो उनके चिंतन का रहस्य बदला। और जैसे ही बदला तो वो भाव दीक्षा लेकर अपने हाथी के ऊपर बैठे वहां से नीचे उतरकर दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ना चाहा, और उतने में ही उनका काल हो गया। और वो केवल मतलब उतने में ही उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी प्राप्त कर लिया और उनको सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो गए। मतलब भाव दीक्षा ली और फिर द्रव्य दीक्षा लेने के लिए नीचे उतरे ही थे और उतने में उनका काल धर्म हो गया। केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो, क्योंकि उनका पिछला और पिछला भव अपनापन देखेंगे तो उन्होंने ऐसा विशुद्ध चरित्र का अंगीकार किया था, ऐसे विशुद्ध चरित्र को आराधन की थी। उसके फलस्वरूप उनके इस भव में उनको अल्प कर्म और अल्प संयम के साथ उनको सिद्ध बुद्ध और मुक्ति मिल गई। तो हमें भी ये सुनहरा अवसर है। मनुष्य जन्म का ये सबसे छोटा काल है, 80 साल 100 साल। 100 साल तो सबसे बहुत विरेलू आत्मा होती है जिनका 100 साल की उम्र होती है, लेकिन प्राय आज की तारीख में तो 60-70 से आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। तो 70 साल की छोटी सी आयु में अपना अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम संयम का काल होगा तो 50 से 55 साल का, 50 से 55 साल में हम इतने कर्मों को शेयर कर सकते हैं जितनी कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर चरित्र मूल्य कर्म का इतना प्रभाव है कि हम दीक्षा लेने में अभी तक सक्षम नहीं हुए। सबसे अंतिम गाथा
चौरंगम दुल्लहम नच्चा संजम परिवज्जिया तव साधुयकम मनसे सिद्धे हव ईसा स ए चौरंगम दुल्लहम नच्चा संजम परिवज्जिया तव साधुयकम मनसे सिद्धे हव ईसा स ए भीमी चहुरंगम पूर्वक 4 अंगों को दुर्लभ नच्चा जानकर संयमम सर्व सावध्य विरति रूप चारित्र संयम को परिवज्जिया अंगीकार करके तवसा 12 प्रकार के तप आचरण द्वारा दुय कमन से अवशिष्ट कर्मों को शेय करके सासहे शाश्वत सिद्ध मुक्त हो जाता है। शाश्वत क्या हो जाता है? सिद्ध मुक्त हो जाता है। ये जो 4 दुर्लभ अंग है, मनुष्य भव, धर्म को श्रवण करना, उस पर श्रद्धा रखना और फिर संयम को अंगीकार करना, ये जो 4 दुर्लभ अंग है, उन सबको हमने जानने के बाद सर्व सावध्य योग, हम श्रावक क्या करते हैं, कुछ क्षण के लिए सामयिक में हो, 1 समय 2 समय 3 समय, जितनी जितनी अपनी शक्ति के अनुसार जितनी सामयिक लेते हैं, उन क्षणों के लिए हम दुबिहम तिविहेनम से उस समय को लेते हैं। ना करूंगा ना कराऊंगा, मनसा वसा वैसा कैसा। और पोषद करते हैं तो पूरा दिन का होता है, 8 पोरिया 16 पोरिया 24 पोरिया, जितना कर सकते उतना करते हैं। लेकिन जो संयम अंगीकार करते हैं उनका क्या होता है, सर्व सावध्य योग का पचकान। और वो भी कैसे, 3 करण 3 योग से वो लेते, हम 2 करण 3 योग से लेते हैं, वो 3 करण 3 योग से लेते हैं। तो सर्व सावध्य योग चारित्र को अंगीकार करने के बाद 12 प्रकार के जो तप है, वो उन तप को आचरण करते हुए अपने ऊपर जो भी लगे हुए कर्म है, उन सब कर्मों को नाश करके, समाप्त करके, शेष करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। कितनी मतलब ऐसे पढ़ने में कितना सरल लगता है, लेकिन वो कार्य करने में उतना ही मुश्किल लगता है। ही भीमी ऐसा मैं कहता हूं। अब इसके साथ अपना तीसरा अध्ययन यहाँ पर समाप्त हुआ। तीसरे अध्ययन में अगर किसी को कोई भी प्रकार का संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम चौथे अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक सा, चौथे अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्ययन का नाम है असंस्कृत। इस अध्ययन का नाम समवायांग सूत्र के अनुसार असंस्कृत है और नियुक्ति के अनुसार प्रमादा प्रमाद, प्रमाद अप्रमाद दोनों। इस अध्ययन में प्रमाद क्या है, उससे कैसे और कहां कहां बचना चाहिए, तथा अप्रमाद की साधना के लिए साधक को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, ये मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। जीव के प्रति गलत दृष्टिकोण या मिथ्या धारणाएं भी अज्ञान रूप प्रमाद है, जिसके शिकार होने पर व्यक्ति मोक्ष मार्ग एवं शुद्ध धर्म की आराधना नहीं कर पाता है और ना ही अपने ध्याय मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तत्कालीन युग के अनेक भयंकर मिथ्या धारणाएं प्रचलित थी, जिनका खंडन इस अध्ययन में जीवन के प्रति यथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करके किया गया है। इस अध्ययन का नाम क्या है, असंस्कृत। असंस्कृत मतलब प्रमाद और अप्रमाद। प्रमाद क्या है, प्रमाद वो है प्रमाद क्या है, प्रमाद 5 प्रकार के हैं। मध्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकटता, ये 5 प्रकार के मुख्य प्रमाद रूप।
और अप्रमाद होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों से दूर रहना है, इन सब के बारे में अभी आने वाले अध्ययन में हमें जानकारी मिलेगी। और जो गलत दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के शिकार होकर कहीं लोग मिथ्यापन को मतलब स्वीकार कर लेते हैं कि ये ही सही है, और जो गलत है उसको सही मानकर हम मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। तो हमें कुछ कुछ विशेष चीजें को याद रखना है, उसको अपने जीवन में उतारना है और उन सब चीजों से दूर रहना है जिससे हम अपने धर्म से विमुक्त हो जाएं। तो इन सब की जानकारी हमें इस अध्ययन में मिलेगी। चौथा अध्ययन का नाम है असंस्कृत, और उसकी पहली गाथाएं इस प्रकार है। असंकयम जीवियमपमाय जरो वनिय सहुनत्तितानम एवं वियानाहि जने पमते कनु विहिंसा अजय गहिंति। असंकयम जीवियमपमाय जरो वनिय सहुनत्तितानम एवं वियानाहि जने पमते कनु विहिंसा अजय गहिंति। जीवीय जीवन असंकयम असंस्कृत है, टूटा हुआ सांधा नहीं जा सकता। माँ पमाये अतः प्रमाद मत करो। जरोवनीयस्य विद्यावस्था के द्वारा जो मृत्यु निकट पहुंच दिया गया है उसका वो निश्चय ही तानम नत्थी, कोई भी रक्षक नहीं हो सकता। एवं ऐसा विज्ञानाई विशेष रूप से समझ लो कि कमथे प्रमादी, विहिंसा विशिष्ट हिंसक, अजय अजितेंद्रिय, असंयमी जने मनुष्य किसकी शरण ग्रहण करेगा। जो भी ये जीवन क्या है, असंस्कृत है। हम असंस्कृत है तो इसको संस्कृत बनाने के लिए, उसको संस्कारित बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आएगा, मतलब जब हमारा बुढ़ापा आएगा, तब हम धर्म करेंगे। अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी हमें मौज मस्ती में अपना दिन बिताना है। इस रंग भरी दुनिया में हमें घूमना है, फिरना है, कमाना है और सबकी सेफ्टी करनी है। उसके पीछे हम क्या करते हैं, इस अमूल्य रत्न को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। क्या सोच के कि भाई जब हम बुढ़ापा का टच करेंगे उसके बाद हम ये सब धर्म कर लेंगे, और धर्म करने के बाद उस समय हमें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मिथ्या धारणा है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब हम मृत्यु के निकट पहुंच जाएंगे तो उस समय हमारा कौन रक्षक होगा, कोई भी रक्षक नहीं होगा मृत्यु के निकट, क्योंकि एक क्षण का भी हमारा भरोसा नहीं है कि अगले क्षण में मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आयुष्य कर्म आयुष्य कर्म क्या होता है कि वो एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, एक समय को भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो क्या आपको ये विश्वास है कि मैं अजर अमर रहूंगा, या फिर आपको ये विश्वास है जब मृत्यु मेरे सामने आएगी तो मैं उस मृत्यु से इतना दूर भाग जाऊंगा कि वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। या फिर आप मृत्यु के साथ अपनी दोस्ती बना के रखे हैं कि एक बार जब मृत्यु वाले मुझसे पूछेंगे कि अभी तेरा काल आ चुका है, अरे यार मेरे को और एक 10 साल जीने दो, ऐसी मित्रता है आपकी उनके साथ? नहीं। जब ये तीन बात अपने नहीं है तो फिर हम अपने समय को, जो समय हमको मिला है वो समय को हम धर्म में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं।
क्यों इस रंग दुनिया में हम उलझे जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जब तक अपनी इंद्रियां सक्षम है, तब तक हम जब अपनी आंखें देख सकती है तब हम पढ़ सकेंगे, और जब अपनी इंद्रियां कमजोर हो जाएगी या फिर जब अपने शरीर में इतना बल नहीं रहेगा, तो क्या आप क्रिया कर पाओगे? क्या आपके स्वाध्याय में मन लगेगा? या फिर आप कहीं पे जाके वंदना आदि स्वाध्याय करने का सक्षम रखोगे? आपको किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, कोई आए और मुझे सुनाए। अगर आपने कुछ भी याद नहीं रखा है, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उस समय कोई आपके पास आके आपको धर्म सुनाने वाला रहेगा? ये सब सोचने का विषय है। तो जब हमें समय मिला है, उस समय का हम सदुपयोग करके, उस समय को सब सही प्रकार से सदुपयोग करके उसमें सीखने का प्रयास करें, स्वाध्याय करके उसको समझने का प्रयास करें कि अंत समय में वो सीखा हुआ ज्ञान हमें लाभदायी करे। कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम समय, जो तीसरा मनोरथ है, हम चाहते हैं हमारा अंतिम समय पंडित मरण हो। पंडित मरण कैसे होगा? पंडित मरण तब ही होगा जब आपने अपने पूरे जीवन काल तक उस धर्म को समझा है, सीखा है और उसको अपने जीवन में उतारा है। तब अंतिम समय आने से पहले आपके अंदर में वो आवाज आएगी कि हाँ, अब सही समय आ गया है, संतारा ले ले, अन्यथा ये मौका चुक जाए। लेकिन आपने अभी तक कोई धर्म नहीं किया है, और उस धर्म को हमने पीछे आगे करते करते कहा है कि अंत समय में हम धर्म करेंगे, तो क्या उस समय आपके दिमाग में ये आएगा? उस समय आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। बस मौत आएगी तो उस समय सिर्फ पश्चाताप रहेगा कि मैंने आज दिन तक कभी धर्म नहीं किया। तो इसमें यही बताया गया है कि एक समय का भी प्रमाद मत करें, और अंत समय जब आपके निकट आएगा, तो आप किसकी शरण में जाओगे? आप किसकी शरण को अपनाओगे? कोई भी आपको शरण देने वाला नहीं हो। तो शरण चाहिए है, तो आपको अभी से धर्म की ओर अपने कदम को बढ़ाना है। अन्यथा अंत समय में पश्चाताप या फिर दुख या फिर डर रहेगा। जिसके जीवन में धर्म है, वो मौत को भी सहज स्वीकार करेगा, और जिसके अंदर में धर्म नहीं है, वो मौत से डरेगा। हमें मौत से डरना नहीं है, क्योंकि ये निश्चय है कि हमारी मौत आनी ही आनी है। तो मौत को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार, और उस समय हमारे मन में ये होना चाहिए कि जब मेरी मौत हो, या तो मैं सामयिक में हूँ या संयम में हूँ, संयमी में हूँ या सामयिक में हूँ, या ऐसे कुछ भी आराधना में हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तप में रहूं। ऐसे मन में अगर धारणा करेंगे, अंत समय भी इतनी सुखद और अच्छी रहे। और जो भी मतलब ये जीवन असंस्कृत है, इसमें एक समय कभी प्रमाद मत कीजिए। और जो प्रमादी होते हैं, वो अंत समय उस किसकी शरण में जाएगा, कौन उनके रक्षक होंगे? विशिष्ट हिंसक अजितेंद्रिय, जो असंयमी होते हैं, वो जो विशिष्ट हिंसक होते हैं, वो अंत समय में किसकी शरण को ग्रहण करेंगे? पहली गाथा इस प्रकार है। अब दूसरी गाथा। जे पाव कमेहिम धनु जे पाव कमेहिम धनम मनुषा समाययन्ति अम इम्ग हाइ वहायते पास पहटिय नरे वीरानुबद्ध नरयम उवंती। जे पाव कमेहिम धनम मनुषा समाययन्ति अम इम्ग हाइ वहायते पास पहटिय नरे वीरानुबद्ध नरयम उवंती। जो मनुष्य अमइम गहाए कुबुद्धि के वश होकर पाव कमेहिम पाप कर्मों से धन समाययन्ति उपार्जित करता है, वे पास पयटीय स्त्री पुत्र आदि के पाश बंधन में पड़े हुए, पयटीय मौत के मुख में पड़े हुए नरे मनुष्य वहाए धनादि को यहीं छोड़कर
वीरानुबद्धा वैर की परंपरा को बांधे हुए नरक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। जो मनुष्य, मतलब इसमें कितना क्लियरली बताया गया है, जो मनुष्य कुबुद्धि के वश में, कि भाई ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये जो मखान है, ये जो परिग्रह है, ये सब मेरे रक्षक है। जो भी कुबुद्धि के वश में होकर धन को संचोत करता है, धन को प्राप्त करता है, वैसे करने वाले व्यक्ति, तो वो कैसे धन को प्राप्त करता है? पाप कर्मों के द्वारा। क्योंकि धन को प्राप्त करने में पाप कर्म लगते ही लगते हैं। बिना पाप कार्य किए धन को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुबुद्धि के वश में हम इतने धन के पीछे इतने पागल हैं कि हम यहाँ पे भी अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, वहां पे भी, सब जगह, बस जहां से भी पैसा इकट्ठा करने का मौका दिखे वहां सब जगह। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए तो कुछ परसेंटेज ही होता है, बाकी सब या तो दुनिया, दूसरों के लिए, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पर अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी जो भी है सब पर। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, दुनियादारियों के लिए, सब के लिए उस पाप कर्म के द्वारा जो कमाए हुआ पैसा, जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपको ये जो भी पैसा कमाया हुआ है वो सबको यहीं पर छोड़ना है। और जिस तरीके से आपने पैसा कमाया है उसमें जो आपको कर्म लगे हैं, उन सब कर्मों को इकट्ठा करके आपको कहाँ जाना होगा? नरक में जाना। तो कुबुद्धि के वश में पैसा कमाया हुआ है। कुछ कुछ चीजें जो होती है जो हमें कमाना पड़ता है, क्योंकि समाज में, मतलब संसार में रहना है तो पैसा चाहिए। बिना पैसे से हम संसार में नहीं रह पाएंगे। तो संसार में रहने के लिए कुछ धन की जरूरत होती है। तो समझकर जो कार्य करते हैं उस कार्य को समझ समझ के करेंगे तो इतने पापों को इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन कोई भी चीज में अपने हाथ डाल देते हैं, कोई कोई जगह पे जहाँ पर हमने ध्यान भी नहीं है कि वो वहां पे क्या होता है, पंचेंद्र की घात होती है कि नहीं होती है, वो सब देखे बिना ऐसी ऐसी जगह में अगर अपन ने पैसा डाल दिया है। कोई कोई ऐसी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे मुनाफा तो बहुत होती है, उसको मुनाफा को देकर हम वहां पे पैसा डाल देते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर अपन देखेंगे तो वहां पे पंचेंद्र की घात बहुत ज्यादा होती है। मतलब नॉनवेज की दुकान हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उन सबको नहीं समझ कर ऐसी तरीके से अगर हम पैसा कमाते हैं तो भले ही इस भव में आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो कर्म आपको लेके जाएगा और वो कर्म आपको नरक तक भी ले जा सकता है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि पास पास पहिटिय नरे, मतलब स्त्री पुत्र आदि के पास बंधन के पड़े हुए, मतलब उनकी जरूरतों को क्लियर करने के लिए हमने जो धन को इकट्ठा किया, तो जब इस धन के कारण, इस धन को कमाने के पीछे जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म को बांटने के लिए ये लोग कोई आपके साथ नहीं आने वाला, कोई भी आपके साथ नहीं आने। तो जब हमें कर्म को काटने का मौका होगा तो स्वयं को ही काटना है। वो लोग कोई भी आपके साथ में भागीदारी नहीं लेने वाले। लेकिन अभी जो आप पैसा कमा रहे हो उन सब में उनकी भागीदारी हो। तो जो भी पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं कुबुद्धि के वश में नहीं करना। मतलब पैसा 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 पैसा, उसके पीछे ऐसे पागलों की तरह भागते रहना, ऐसा कार्य नहीं करना। और जहां पे भी अपना पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर हमें सुनिश्चित हो जाए कि वहां पर कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं हो रहा कि जिसके कारण हमें अपने भविष्य में बहुत दुख का अनुभव करना पड़े।
आप शेयर मार्केट में भी कहीं पे भी पैसा डालते हो तो कंपनी को देख के डाले, कहीं वहां पे पंचेंद्रिय की अत्यंत क्रीड़ा तो नहीं हो रही है। तो ऐसी जगह पे डालने से पहले 2 बार चिंतन जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो वो कंपनी कैसी है, वो क्या कर रही है, कि वो नॉनवेज का काम कर रही है, अंडे का काम कर रही है, ऐसा कोई भी काम कर रही है जिसके कारण पंचेंद्रिय की अत्यंत क्रीड़ा हो रही है, तो वैसी जगह पे पैसा नहीं डालें। तो नहीं तो आपको भी उस भाग्य का भाग आपको भी लेना पड़ेगा। अगली गाथा। तिनी जहाँ संधि मुह गईये, सकमो न किचई पावकारी, एवं पया पेच इयम चलो ए, कड़ा न कमान न मुख अति। तिने जहाँ संधि मुह गईये, सकमो न किचई पावकारी, एवं पया पेच इयम चलो ए, कड़ा न कमान न मुख अति। जैसे संधि मुह सेन के मुख द्वार पर गहिए पकड़ा हुआ पावकारी पाप कर्म करने वाला तीन चोर सब कमोना अपने ही कर्म के कारण किच्चे ही छेदा जाता है। एवं इसी प्रकार यह लोह इस लोक में और परलोक में पया जीव अपने ही कृत कर्मों से पीड़ित होकर दुख पाता है। कड़ान कमन किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुख मोक्ष छुटकारा का शे न अति नहीं होता। कितना क्लियरली बताया गया है, जो भी कर्म हमने किए हैं उसको भोगे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे सतर्क रहे कि भाई हम खुशी खुशी जो भी खुशी खुशी तो अब कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा। कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम का चिंतन कीजिए। अगर परिणाम का चिंतन करेंगे तो हम ऐसे ऐसे पापों से बच जाए, कई पापों से हम बच जाएंगे। अगर हमें परिणाम अपने सामने दिखेगा कि ऐसा कार्य करेंगे तो ये परिणाम हो, परिणाम अगर अपने सामने रहेगा तो हम बहुत से कार्य से बच जाएंगे। तो इसमें क्या बताया है, सैन के मुख द्वार पर, मतलब एक छोटा सा ऐसा एक सैन चोर होते हैं, पहले 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 के चोर कैसे एक छोटा सा सैन बनाते हैं और उसके अंदर से घुसते हैं और उस घर में जाके चोरी करके वापस उसी सैन के अंदर से वापस आ गए। तो उसके अंदर जब घुसता है तो कभी कभी वहां पे पकड़ा जाता है, तो वो बहुत तीखे होते हैं, तो पकड़ने के कारण वो वहीं पर ही अपने मृत्यु के कारण बन जाता है। वहां पे पकड़ने के बाद वो वहीं पे मृत्यु के कारण बन सकता है। तो अपने किए हुए कर्मों का फल इस भाव में भी मिल सकता है, अगले भाव में भी मिल सकता है, कोई भी भाव में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। बिना फल का, बिना फल का कोई भी आज दिन तक, अभी तक और आने वाले अनंत अनंत काल तक कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे आपने कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा, और उसको भोग करके हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मतलब चोर ये सोचता है मैं कहीं पे भी पकड़ा नहीं जाऊं, वो पहली बार जाता है, पास होके वापस आ जाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, हजारों बार ऐसे पास हो जाता है, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी दुर्दशा बहुत भयंकर हो जाती है। वैसे ही इस कर्मों से, अगर ये भव में किए हुए कर्म का ये भव में हमको नहीं मिला, अगले भव में नहीं मिला, ऐसे 100 भव हमारा निकल गया तो भी हमको वो कर्म का फल नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा ही। जैसे गत्सु कुमार मुनि का आपने सुना ही होगा, 99 लाख पूर्व भरू का कर्म उनको अंत अंत क्रिया करते हुए उनको वो प्राप्त हुई थी। 99 लाख पूर्व जन्म के पहले का जो बांधा हुआ कर्म, 99 लाख जन्म मरण के बाद वो कर्म उदय में आए। 99 लाख किसको कहते हैं?
उसके बाद उदय में आए। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कितनी चतुराई से ऐसा कर्म किए हैं कि किसी को ध्यान भी में नहीं पड़ा, अरे ध्यान में क्या, ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो इस कार्बन शरीर को पता नहीं है। इस कार्बन शरीर के अंदर सब कर्मों का खाता है, उसको कोई भी मिटा भी नहीं सकता है। वो कब उदय में आएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो उदय में आने से पहले ही उदीर्णा करके उस कर्म को, जब तक हमारे अंदर वो शक्ति है, आज ये जैन धर्म मिला है, इस जैन धर्म को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये समझ आ चुकी है कि जो जो भी होता है कर्मों के, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, और ये भव अगर हम अ, चला गया और अन्य मतियों में अगर अपना जन्म हो गया, ऐसा कोई भी कार्य हो गया, तो उस समय अपनी बस समझ भी नहीं होगी, और उसको संभाव से सहन करने के लिए भी हमारे पास ताकत नहीं होगी। तो ये सुनहरा अवसर है इस मनुष्य भव को, इस जन्म को हम यूं ही नहीं गवाए, इसका विशेष विशेष ध्यान रखेगा। अगली गाथा। संसार मावन परस अठा, सहारणम जमचे करई कमम, कम से ते तस हुए काले, न बंध वयम उवंती। संसार मावन परस अट्टा, सहारणम जमचे करई कमम, कम से ते तस हुए काले, न बंध वयम उवंती। संसार मावन्य, संसार को प्राप्त जीव, परस अट्टा, पुत्र स्त्री मित्र आदि पर के लिए दूसरे के निमित्त, जो सहारणम साधारण अर्थात सो और पर दोनों के लिए सम्मिलित फल वाला कमम कर्म कर ही करता है, तस कमस उस कर्म के व्यय काले भोगने वेधन करके करने के समय तो बंधवा बंधन स्वजनादि जिनके लिए उसने पाप कर्म किया था, बंधवयु उवंती बंधंतु सहभाग्यता नहीं बताते, हिस्सेदारी नहीं देते। इस गाथा में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो भी कर्म आप करते हो उसका भोग आपको ही भरना पड़ता है। अगर पुरुष धन आदि कमा के जो भी कार्य, मतलब जो भी धन आदि कमाने के पीछे जो भी कार्य होता है, उसमें जो भी पाप कर्म करता है उसका भोग उसको ही भोगना पड़ता है। भले ही वो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या अपने माँ बाप के लिए, या अपने स्वजनों के लिए, या किसी और के लिए भी कमाता है, तो वो जब भोगने का समय आएगा तो कोई भी साथ में नहीं देगा। वैसे ही जब गृहस्थी, जब घर में जो भी कार्य करती है, सब्जी सुधारने से लेकर जो भी सब्जी मतलब रसोई घर का जो भी कार्य करती है, उसमें जो पाप कर्म करते हैं, मतलब रसोई कार्य करने मतलब ऐसा नहीं है कि रसोई कार्य नहीं करना, करते समय उसको सही तरीके से करते हैं। अब लीलोत्री को काट करते, मतलब लीलोत्री को सुधारते हो, जो शब्द होते हैं उसमें भी एक तो बोलते काटना और एक बोलते सुधारना। काटना का शब्द होता है तो वो कर्म बंधन के शब्द होते हैं। सुधारते हो, जब हम सुधारते हैं तब अपने अंदर में भी वो करुणा भाव होती है कि मैं वनस्पति को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं अब इस परिवार का एक हिस्सा हूं, तो उस परिवार का एक हिस्सा होने के कारण मुझे ये कार्य करना पड़ता है, मजबूरी है, शौक से नहीं कर रही। मतलब कोई कोई क्या करते हैं, टमाटर के स्लाइस को जब सुधारते हैं वो एक तरीके से सुधारते हैं, एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंटेशन होता है तो लोगों की वाहवाही सुनने को मिलता है, और जब वाहवाही सुनने को मिलती है तो अपने अंदर में वो भाव, आह मैंने आज क्या सुंदर तरीके से उसको पुरसा है, वहां पे कर्म बंधन हो। वो स्लाइस करने से आपके घर की वाहवाही होगी, आपके पति की वाहवाही होगी, कहेंगे कि वाह फलाना सेठ के यहाँ पे तो जोरदार मजा आएगा। लेकिन जब कर्म कटने का समय आएगा
तो वो आपके पतिदेव आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको ही उस कर्म का भोगना पड़ेगा। तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कार्य करने के पीछे का जो भाव है उसमें सुधार लाना, क्योंकि परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मन स्थिति को हम बदल सकते हैं। तो मन के अंदर का जो भाव है उसमें कर्म का बंध अधिक कम होने का चांसेस। तो अपने अंदर में वो भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छे से अच्छे एकदम एक तरीके से एक, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कोई एक ऊपर नीचे भी हो ना तो उसको निकाल के साइड में रख दो, हाँ ये नहीं पुरुषना है बाकी सब पुरुष। क्या हो गया अगर वो पुरुषती है तो? अरे लोग प्रेजेंटेशन के पीछे पागल नहीं होते हैं, लोग मनवार के पीछे पागल। अगर आपकी मनवार में वो दम रहेगा ना तो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी इतना जोर नहीं दे। अगर आपके मनवार में इतनी प्रेम होगा, आपके आपका जो मनवार है उससे सामने वाले के दिल को ऐसे छू लेगा कि वो सब बाकी सब कोई भी चीजें नहीं देखता है। मनवार अच्छी होनी चाहिए, दिल से उसको खिलाना चाहिए, मन से उसको परोसना चाहिए, तब जो वो खाना लेता भी है ना उसके अंदर में भी प्रसन्नता का भाव। तो इस गाथा में ये बताया गया है, संसार के प्राप्त जीव पुत्र स्त्री मित्र आदि पर के लिए अथवा जो साधन अर्थात स्व पर दोनों के लिए कर्म करता है, जो भी कर्म वो करता है, भले वो खुद के लिए करता हो या दूसरों के लिए करता हो, जो भी वो कर्म करता है, जब उसको भोगने का समय आता है तब स्वजन आदि जिनके लिए उसने पाप कर्म किया था वो सहभागी नहीं बनता। वो आएगा ही नहीं आपके साथ मतलब उसमें शेयर लेने के लिए। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं पीछे उसके परिणामों को अपने सामने रखिए, फिर कर्म करिए। धन त्राणदायक है इसमें क्या वित्तेन तानम न लभे पमते इमामि लोहे अधुव परता दिव पनटेव अनंत मोहे न्याऊयम दटुमेव वित्तेन तानम न लभे पमते इमामि लोहे अधुव परता दिव पनटेव अनंत मोहे न्याऊयम दटुमेव पमते मध्यादि प्रमादग्रस्त मनुष्य वितेन धन से इममी लोए इस लोक में अधुवा अथवा परथ परलोक में तानम त्राण संरक्षण न लभे नहीं पाता। दीवपन टेव अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो उसकी भांति अनंत मोह वाला जीव न्यायम मग्गम न्याय युक्त मार्ग देख कर भी नहीं देखता। जो प्रमाद के जो भी कारण है, मध्य विषय कषाय, निद्रा विकृता, ऐसे प्रमाद में जो ग्रस्त होते हैं, प्रमाद के अंदर ही जीवन को जीते हैं, वो ये सोचता है कि ये जो धन है वो मेरा ये लोक या परलोक में रक्षक बने, लेकिन धन ये लोक और परलोक में रक्षक नहीं बन सकता है, क्योंकि पुद्गल अपना रक्षक बन ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा धोखा देने वाला है ये शरीर है, और ये शरीर क्या है, ये शरीर भी पुद्गल। हमने इसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया सब कुछ किया, इसका पूरा ध्यान दिया, लेकिन कब इसने हमको धोखा दिया अपन को पता भी नहीं चला। कब अपने अंदर में रोग उत्पन्न हो गए, कब हमारे शरीर जीर्ण हो गया, हमारे चेहरे पे वो सिंगठें आ गई, इतना सब करने के बाद भी ये शरीर अपना नहीं रहा। ये सब पुद्गल है, ये शरीर भी तो पुद्गल ही तो है, तो पुद्गल अपनी रक्षक कैसे बन सकता है? इस चीज पर अपने विशेष ध्यान देना है कि पुद्गल हमारा रक्षक कभी नहीं बन। तो जो प्रमाद वश में रहते हुए धन से ये सोचता है कि ये इस लोक या परलोक में हमारा रक्षक बनेगा, तो ये हमारा रक्षक नहीं बन सकता है। कैसे? तो उन्होंने बताया है, जब कोई व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है
आधे रास्ते तक चला जाता है और सामने से अगर उसको रास्ता भी दिखाई दे रहा है, बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बीचों बीच में जब वो आने के बाद वो दीप बुझ जाता है। तो बुझने के बाद क्या होता है, एकदम अंधकार छाया जाता है। तो अंधकार छाने के बाद क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि जाना कैसे, इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है। तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, पर उसको रास्ता नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जो प्रमाद में ग्रस्त रहता है, उसको मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखते हुए भी नहीं दिखता कि ये जो मार्ग है, ये संयम का जो मार्ग है, उस मार्ग को अगर हम सही प्रकार से पालन करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये सब हमें मालूम है, फिर भी हम प्रमादग्रस्त में इतने उलझे हुए हैं कि इस मुक्ति मार्ग को जानकर भी उसको हम अंगीकार नहीं करते। उस चीज में रस नहीं रहता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है। तो हम भी उस गुफा में, मतलब रास्ता दिख रहा है सामने, यहाँ पे रास्ता है, लेकिन वो दीप बुझने के कारण हमें वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम वहीं पे घूमते रहते हैं। बस इसी तरह अगर हमने ये मनुष्य भाव को यूं ही खो दिया, तो हम भी इस 84 के घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अगर हमें इस 84 के घूमने का बंद करना है, तो हमें जैन धर्म को सही प्रकार से समझना है, आचरण में ला। संयम ले तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं ले पा रहे हैं तो भी अपने जीवन को थोड़ा सा एक लिमिट कर दे, ताकि हम बचे रह सकते हैं, काफी कर्मों से बचकर रह सकते हैं। अगली गाथा। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, न विससे पंडिये आसुपन्ने, घोरा मुहता बलम शरीरम, भरंड पक्कीव चरपमतो। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, न विससे पंडिये आसुपन्ने, घोरा मुहता बलम शरीरम, भरंड पक्कीव चरपमतो। अशुपन्य अशुप्रज्ञ, उचित कार्य में शीघ्र प्रवृत्त होने की बुद्धि वाला, पंडित पंडित ज्ञानी साधक, सुतेषु यावी, मोह इंद्रिय में सोए हुए लोगों में रहकर भी परिबुद्ध जीवी सभी तरह से जागृत रहकर जिए, ना विशेष से प्रमाद में क्षण भर भी विश्वास ना करे। मोहता काल के क्षण घोर अत्यंत भयानक है, शरीरम शरीर निर्बल है, ये जानकर भारंड पक्षी की तरह अप्रमादी होकर विचरण करना चाहिए। जो अशुप्रज्ञ है, जो पंडित है, जो हर एक कार्य को समझने की क्षमता रखते हैं, शीघ्र समझ लेते हैं, वैसे व्यक्ति भले ही इस माया जाल में रहते हुए भी उसके अंदर वो फंसते नहीं, वो इन सब चीजों में आकर्षित नहीं होते हैं। भले ही उनके आजू बाजू में संसार के कार्य में जो भी है, संसार के कार्य करते भी हैं, तो भी वो उन कार्य में आसक्त रहते, अनासक्त भाव से वहां पर जीते हैं। आसक्ति नहीं रहती है वहां पे, आसक्ति नहीं रहती है वहां पे, उन सबसे बचे हुए रहते हैं। तो आगे बताया है कि प्रमाद में अपना एक समय भी व्यर्थ नहीं करें, हर समय अप्रमत्त होकर विचरण करें, क्योंकि काल का क्षण अत्यंत भयानक है। काल का क्षण अत्यंत भयानक है, और ये जो शरीर है वो निर्बल है। शरीर निर्बल है, शरीर दुर्बल है, शरीर नाशवान है। इन सब को जानकर किस तरह से जीना चाहिए, तो बताते हैं भारंड पक्षी की तरह अप्रमद होकर विचरण करें, हमेशा सतर्क रहे, आंखें खुली, समझ समझ के साथ अपने कार्य को करें, यत्न पूर्वक कार्य करें, विवेक पूर्वक कार्य करें।
प्रमाद के साथ कोई भी कार्य नहीं करे। तो इसमें कितना क्लियरली बताया है कि भी जो भी अ, हर एक चीज को जल्दी से समझने वाले, धर्म को समझने वाले, धर्म को अपने जीवन में रखने वाले, मोह इंद्रिय में फंसे हुए लोगों के बीच में रहते हुए भी वो वहां पे फंसते नहीं हैं। वो वहां पे फंसते नहीं हैं। प्रमाद का एक पल का भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर क्षण भयानक है। कब हमारा शरीर, मतलब कब हमारा काल हो जाएगा हमें पता नहीं है। एवं ये जो शरीर है ये दुर्बल है, निर्बल है। कब ये पांचों इंद्रिय की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाएगी, वो भी पता नहीं है। तो हमें किस प्रकार से अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, तो बताते हैं भारंड पक्षी की तरह अपने जीवन को अप्रमत्त होकर विचरण करना चाहिए। भारंड पक्षी कौन होती है? तो भारंड पक्षी के बारे में ये होता है कि दो प्राणियां एक साथ, मतलब शरीर एक होता है, दो मुख होते हैं, चार छह पांव होते हैं शायद, या चार छह पांव होते हैं शायद। तो ऐसे दो मुंह होते हैं। एक तरफ वो खाता है, उसी को चबाने के बाद उसी खाने को वो भी खाता है, वो चबाता है। और चलते समय जैसे अगर ये दो पांव ऐसे चलाता है तो वो पीछे पीछे उसी सेम तरीके से चला। लेकिन अगर बाई चांस वो इस तरफ दो पांव चलाता है और ये इस तरफ पांव चलाएंगे तो क्या होगा? शरीर खींचेगा, शरीर खींचेगा, दर्द होगा। तो वो कितने सतर्क होकर अपने कार्य करते हैं। दो मुंह होते हैं तो एक तरीके वो चलते हैं। एक एक पग जब वो उठाता है तो उसी समय दूसरे वाले को भी उसी समय पांव उठाना पड़ता है। दो जीव का एक शरीर होता है। तो मतलब कितनी कितने सतर्क रहते हैं वो। वैसे ही हमें पल पल सतर्क रहना है, क्योंकि क्षण, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कब हमारे काल हो जाएगा हमें भरोसा नहीं है। तो हर क्षण सतर्क रहना है। हर क्षण सतर्क इसलिए रहना है कि कोई भी क्षण में हमारे हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जाए कि उसका हमें पीछे पछताना पड़े। अगर वो भारंड पक्षी दो पांव इस तरफ और दो पांव इस तरफ चलाएंगे तो उनको कितने दर्द को सहन करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम अविवेक अयत्ना से अगर अपन कार्य करेंगे तो हमें भी कितने कर्मों का इकट्ठा करके कितने दर्द को सहन करना पड़ेगा। तो एकदम अप्रमत्त होकर विचरण करें, सतर्क होकर, जागृत होकर। हमें एकदम वो एकदम जागृत होकर अपने चलाते हैं। दो प्राणी संयुक्त होते हैं जो जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनके एक पेट और तीन पैर, सॉरी मिस्टर, तीन पैर होते हैं। तीन पैर होते हैं उनके, छह नहीं तीन होते हैं। एक आगे, मतलब एक उस प्राणी का और एक उस प्राणी का, एक बीच में तीन पैर होते हैं। सिर अलग अलग होता है। एक मुख जो खाता है उसे दूसरा भी खाता है अथवा नहीं भी खाता है। दो दो अंग साथ साथ जुड़े होने से भारण पक्षी का दोनों अंग की विरुद्ध प्रवृत्ति ना हो, इसकी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। दो प्राणी होते हैं और दो प्राणी होने के बाद भी अगर दोनों की विपरीत प्रवृत्ति होगी तो कितने कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए कि वो जब भी अपने पांव उठाते हैं तो पिछले वाला भी जिस गति से वो उठाता है उसी गति से वो भी उठाता है, ताकि वो आराम से अपने चल सके। अन्यथा उसको कितने कष्टों को सहन करना पड़ता है, कितनी सावधानी उसको बरतनी पड़ती है। वैसे ही हमें भी अप्रमत्त होकर एक एक पांव जब भी उठाते हैं, एक एक पांव जो भी कार्य करने के लिए हम अपने कदम उठाते हैं, उसमें पूर्णतः सावधानी होकर हमें कार्य करना हो। तभी ही हम अनेक कर्मों को इकट्ठा करने से बच जाएं। टाइम हो गया। एक गाता लें कि आज इतने ही रखें? पता भी नहीं।
गाता लें कि यहीं तक रखें? यहीं तक ठीक है। यहीं तक रख दें? अच्छा ये रख सकती है। यहीं कर सकते हैं गुरुजी। गुरु जी नहीं भैया, ठीक है। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। आप सभी चातुर्मास में सबकी तपस्या, कुछ ना कुछ तपस्या होगी। आप सभी तपस्या की सुख सता पूछते हुए आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना चाहता हूँ। आप और अच्छे इस तप में जुड़े रहें। स्वाध्याय अन्य कोई भी तप करें लेकिन मन से करें, अपने पूरा ध्यान उसमें रखें। पर कृपा करीने दीन ज्ञान की द्या प्यास, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अभिनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र।